हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 25 होने वाला है, जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा मनोविज्ञान का। और यूपी टेट सी टेट 2025-26 की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास अपने पहले प्रश्न के साथ। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए उन्हें विद्यार्थियों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। ऑप्शन सी व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन डी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए याद करना, प्रत्यस्मरण और सुनाना। ऑप्शन बी शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन सी जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। राइट आंसर इज सी जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के सक्रियबद्धता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र ऑप्शन ए बेहतर होता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी अवनत होता है, ऑप्शन डी समान रहता है। राइट आंसर इज ए बेहतर होता है। सीखने का वक्र बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डॉट डॉट नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए एडीसी चोटी, ऑप्शन बी अव्यवस्थित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। राइट आंसर इज डी। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ऑप्शन ए शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। ऑप्शन बी वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। ऑप्शन सी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ऑप्शन डी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन बी बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन सी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन डी सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। राइट आंसर इज बी। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन बी सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित। ऑप्शन बी प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। ऑप्शन सी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। ऑप्शन डी आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। राइट आंसर इज ए
आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है ऑप्शन ए नियमों के प्रति घृणा, ऑप्शन बी स्वायत्तता, ऑप्शन सी किशोर अवस्थात्मक अक्खड़पन, ऑप्शन डी परिपक्वता। राइट आंसर इज बी स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन ए कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ऑप्शन सी जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, ऑप्शन डी कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने विद्यार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की ओर दर से पीछे की तर्क को स्पष्ट करना, ऑप्शन डी क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और विद्यार्थी का अवलोकन करना। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ऑप्शन बी शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ऑप्शन सी शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ऑप्शन डी शिक्षण अनुवेशन है। राइट आंसर इज डी, सत्य कथन नहीं है, शिक्षण अनुवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन ए भौतिक संसाधनों को, ऑप्शन बी शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, ऑप्शन सी बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, ऑप्शन डी बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ऑप्शन ए सीखने की विधियां, ऑप्शन बी सीखने में स्थानांतरण, ऑप्शन सी सीखने में पठार, ऑप्शन डी सीखने में रुचि। राइट आंसर इज बी सीखने में स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी चिंतन। राइट आंसर इज बी सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन सीखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए स्तंभ का आकृति, ऑप्शन बी आवर्तीय बहुभुज, ऑप्शन सी संचयी आवर्ती, ऑप्शन डी रेखा चित्र। राइट आंसर इज ए स्तंभ आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यकाल, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ अवस्था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन ए समानता सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन सी औपचारिक नियमों का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी भिन्नता,
ऑप्शन सी प्रत्यागमन, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। राइट आंसर इज डी, अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन का मानचित्रण संबंधित है ऑप्शन ए बोध बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन बी साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन सी मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है ऑप्शन ए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन बी महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन डी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ऑप्शन ए कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, ऑप्शन बी कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए टी.पी. नन, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी फ्रोबेल, ऑप्शन डी मॉन्टेसरी ने। राइट आंसर इज सी फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डॉट डॉट में होता है। ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी प्राहम, ऑप्शन डी परिस्थितियों में। राइट आंसर इज सी प्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादी डॉट डॉट ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ऑप्शन ए फ्रीमैन, ऑप्शन बी न्यूमैन, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी होल्जिंगर। राइट आंसर इज सी वाटसन। व्यवहारवादी वाटसन ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित होने में डॉट डॉट की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए उद्दीपन की तीव्रता, ऑप्शन बी उद्दीपन की उपायदेयता, ऑप्शन सी उद्दीपन की विश्वसनीयता, ऑप्शन डी उद्दीपन की सक्रियता। राइट आंसर इज ए। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी समदृष्टि, ऑप्शन डी प्रेरणा। राइट आंसर इज डी प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए किशोर अवस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। राइट आंसर इज ए किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डॉट डॉट भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी अग्रोन्मुखी, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन डी तटस्थ। राइट आंसर इज बी अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत।
राइट आंसर इज बी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। गाइस, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना न भूलें। 13 में से आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।